नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की मनमानी पर भिवंडी महानगर पालिका की चुप्पी सामने आई है। आपको बता दें कि इन दिनों भिवंडी शहर में कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की मनमानी तेज हो गई है। भिवंडी शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं भिवंडी शहर के कुछ नेता और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी देखने को मिल रही है। यहां शहर में जगह जगह कचरा जमा है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। पर जिन नेताओं के पास पावर है, वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर महानगर पालिका की बात की जाए तो आरोग्य विभाग के अधिकारी जीएम सुनावने और उपायुक्त सहित महानगर पालिका के आयुक्त भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवक अबू सुफियान शेख से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भिवंडी शहर के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है। हर गली कूचे में कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। भिवंडी शहर में जहां जाओ वहां कचरा दिख रहा है। लोग परेशान हैं, शहर के लोग परेशान हैं। लोग वहां से गुजर रहे हैं तो बदबू वहां से निकल रही है। इससे भी लोग परेशान हैं। कई बीमारियां जन्म ले रही है। मगर जो ठेकेदार हैं, जिनको ठेका दिया गया है, जिनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, अपने ठेके को सही तरीके से नहीं चला रहे। मगर नगर पालिका के लोग अब तक क्या सो रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अबू सुफियान शेख हैं, उनसे हम बात करेंगे। माजी नगर सेवक हैं अबू सुफियान शेख जी, ये बताइए नगर पालिका किस तरह से सो रही है और इनका आरोग्य विभाग जो है, जिनकी एक जवाबदेही है, उनको अपने ढंग से काम करना चाहिए और इन ठेकेदारों की मनमानी पे लगाम लगाना चाहिए। पर ये सब नजर नहीं आ रहा है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। देखो, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं जिस वार्ड का और जिस एरिया से पैरवी करता हूँ और जो वार्ड हमारे अंडर में है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कचरा कुंडी मुक्त वार्ड था। मेरे वार्ड में कोई ऐसी कचरा कुंडी बची नहीं थी जो मैंने बंद नहीं किया हूँ। मैंने घंटा बजा बजा के घरों में जाके गुलाब का फूल दे दे के लोगों को सिखाया हूँ कि कचरा आप घंटा गाड़ी में डालो। लेकिन आज जब से ये ठेकेदारी, ये निजी हाथों में दिया गया है, ये ठेका कचरे का, तब से कचरा तो लोग डालने के लिए तैयार है घंटा गाड़ी में, लेकिन घंटा गाड़ी का पता नहीं है। घंटा गाड़ी हफ्ते में 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, या किसी दिन आ रही है तो एक फेरा मार रही है, दूसरा फेरा नहीं मार रही है। ये अंधेर नगरी चौपट राज चला है और खाली बस नगर पालिका का पैसा लूटा जा रहा है। और हमारे वार्ड में जो कचरे का हालत हो गई है, वो आपको मैं पहले भी दिखा चुका। ये देखिए, ये रोजाना का ये कंडीशन है, हमारी रोजाना का ये कंडीशन है। इतने बुरे हाल है कचरे के। ये जैन सोनोने साहब को हमने लेटर कमिश्नर साहब को दिए, कमिश्नर साहब से हमने मीटिंग लिए, लेकिन ये कमिश्नर साहब बोलते हैं कि आरोग्य विभाग में आप जाके मुलाकात करो। आरोग्य विभाग में भी हमने कई मरतबा मुलाकात के लिए कुछ होने को तैयार ही नहीं है। इसका कारण क्या है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ तक हमारा दिमाग से समझ में आ रहा है कि ये जो निजी ठेका है, ये पॉलिटिशियन के हाथों में है। ये दादागिरी जो लोग करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके हाथों में। क्योंकि हम जब भी फोन करते हैं ठेकेदार को, या ठेकेदार के मैनेजर को, या ठेकेदार के जो भी संभालता है उसको, कि भाई हमारे एरिया में कचरा का बहुत अंबार हो गया है और हर रोज हमको फोन करना पड़ रहा है, आपकी गाड़ी नहीं आ रही है, घंटा गाड़ी नहीं आ रही है, आरसी नहीं आ रही है, 2-2, 3-3 दिन, 6-6 दिन कचरा नहीं उठ रहा है, एरिया में बदबू है। तो सामने से जवाब आता है एकदम दादागिरी वाला, एकदम गुंडागर्दी वाला, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इतने बड़े दादा लोग हैं, इनके खिलाफ अगर हम लेटर देते हैं तो ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा घर तुड़वा देंगे, तुम्हारा ऑफिस अवैध बना हुआ है, तुम्हारा घर अवैध है, हम इसको म्यूनसिपैलिटी भेज देंगे। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी यहाँ आ गए और हमारे हाथ में नोटिस थमा दी। मैं अभी भी नोटिस बता सकता हूँ आपको कि आपका घर अवैध है। क्यों? क्योंकि इनको ठेका चलाना है और म्यूनसिपैलिटी के पैसों की लूट खसोट करना है। ये देखिए, कामगार का मैं एक लेटर दिया हूँ। ये लेटर शायद ही पूरे भिवंडी में 90 नगर सेवक में किसी ने दिया होगा, क्योंकि इस लेटर में जो कामगार होता है उसका बैच नंबर होता है, जो पुलिस का बक्कल नंबर होता है, वैसे हर कामगार का बैच नंबर होता है। उस बैच नंबर के साथ मैंने, ये बैच नंबर है देखिए, उस बैच नंबर के साथ दिया हूँ और उनको कहा हूँ
कि इस पे कितने गैर हाजिर कामगार हैं, लेकिन इनकी पगार भी चाह रही है, इनकी हाजिरी भी लग रही है, लेकिन मेरे वार्ड में कभी इन्होंने काम नहीं किए। तो ये इस तरह का लूट खसोट मची है हमारे वार्ड में। तो जब जनप्रतिनिधि ही परेशान हो जाएं तो नगर पालिका पे सवाल उठना लाजमी है। तो सवाल तो महानगर पालिका पे उठेगा। और तो और जो ठेकेदार हैं वो अगर धमकी भरी बातों का प्रयोग करेंगे तो ये शहर में विकास कैसे होगा, शहर में स्वच्छता कैसे होगी। और जो नगर पालिका, सुफियान जी, जो नगर पालिका स्वच्छ भारत, स्वच्छ भिवंडी, सुंदर भिवंडी का नारा देती है, ऐसी नगर पालिका के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने है। देखिए भाई, अभी पिछले 1.5 सालों से तो हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, काउंसिल नहीं है। काउंसिल नहीं होने की वजह से अधिकारी जो है, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी, ये इनकी मनमानी चल रही है और इनकी मनमानी चल रही है। लेकिन तत्कालीन यहाँ कोई तो है इसका वारस भिवंडी का, आमदार, 2 आमदार है यहाँ, वो लोगों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। कहीं मुझको ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कोई अभी तत्कालीन होते हुए, पद पे होते हुए इसका संज्ञान ले रहा हो। और बहुत सी बातें तो असेंबली में उठाई जाती है, बहुत सी बातें असेंबली में उठाई जाती है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जो कचरा हटना चाहिए, क्योंकि कचरा सड़ता है, सड़ने से उसके कीटाणु फैलते हैं और कलेरा फैलता है और बीमारियां फैलती है, उस मुद्दे को असेंबली में क्यों नहीं उठाते हो? वो ठेकेदार के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? और दूसरे मुद्दे बरोबर बोले जाते हैं। अरे हम अगर काउंसिल में रहते और काउंसिल चल रही थी तो हमारे वार्ड में हमने कचरा कुंडी मुक्त किए थे, हमने बड़ी जिम्मेदारी से काउंसिल में रहते हुए मुक्त किए थे। लेकिन आज हम काउंसिल में नहीं है, हमारा लेटर देने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, हम तुम्हारा लेटर मत दो। तत्कालीन कमिश्नर बोलता है कि अभी आप लोग ये नगर सेवक नहीं हो, इसलिए आपका लेटर नहीं स्वीकारा जाएगा, आप नीचे डिस्पैच में दो। ठीक है, हम डिस्पैच में देंगे, लेकिन भिवंडी की समस्या कौन हल करेगा? अगर हम नहीं है तो कोई वाली वारिस, कोई माई बाप तो है ना इसका। आमदार है, खासदार है, खासदार भी संसद में बात उठा सकता है, आमदार असेंबली में बात उठा सकता है। क्यों नहीं हो रहा है ये? आखिर वजह क्या है? सुफियान जी, एक लास्ट सवाल मेरा है कि महानगर पालिका ने जिन ठेकेदारों को ठेका दिया है, इनकी मनमानी आए दिन उजागर हो रही है मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, लेकिन नगर पालिका इन पर कार्रवाई ना करते हुए क्या इनके दबाव में काम कर रही नगर पालिका? सवाल ये उठता है। दरअसल ठेकेदार जो है ये पॉलिटिशियन है और माजी नगर सेवक है, माजी महापौर है, उप महापौर है, और इसके असर और रसूख बहुत ऊंचे लेवल पे है। ये इनका धाक दिखाते हैं और इनको मतलब कुर्सी से हटाने का डेरिंग करते हैं, और इस डेरिंग की वजह से महानगर पालिका भी कहीं दबी हुई है। और हालांकि महानगर पालिका सरकार की पगार लेती है और शपथ लेती है कि हम कर्तव्य हमारा निभाएंगे, हम हमारा कर्तव्य से फर्ज निभाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है नगर पालिका अपना कर्तव्य निभाने में। तो ये थे सुफियान शेख जो हमारे साथ बात करने के लिए आज बैठे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर पालिका बार बार सवालों के घेरे में रहती है और ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुनकर कुर्सी पे बिठाया, आज उनकी काउंसिल नहीं है, आज वो नगर सेवक नहीं है, मगर एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और जिम्मेदार नागरिक के नाते वो नगर पालिका के आयुक्त से मिलकर अगर उनको कोई समस्या बताते हैं तो नगर पालिका के आयुक्त को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, ना कि नसीहत करना चाहिए। फिलहाल भिवंडी शहर में बहुत सारे मुद्दे को लेकर के नगर पालिका के घेराव करते हैं यहाँ के नेता। भिवंडी शहर में यहाँ के नेता मोर्चा करके नगर पालिका का घेराव करते हैं, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर पूरे इलाके में हर तरफ कचरे का अंबार है। ये लेकर के नेताओं की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना तो किसी ने कोई अब तक मोर्चा और धरना किया इसके बारे में। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।